हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्टिवेटर्स। आज हम क्लास 7th का साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑल द एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन्स सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. तो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. वी कैन नॉट यूटिलाइज देम एज सच. फर्स्ट दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, देन दे आर यूज्ड टू गेट द एनर्जी. This breakdown of food into simpler substances is called digestion. There are different ways of taking food, like bees, hummingbirds sucks the nectar. Infants and babies of some other animals when they feed on mother's milk, they use sucking. Snakes and pythons swallow. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. Like in starfish. Starfish feeds on hard animals covered by hard shell of calcium carbonate. After opening the shell, the stomach of the fish bulges out through its mouth and eat the animal and go inside. Now digestion in humans. Humans में जो डाइजेशन होता है उसके लिए हमारा एक ट्रैक होता है जहाँ से पास होते हुए फूड जो है वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है. बीच में सारे जितना भी फूड होता है उसके डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं. इसको हम पार्ट्स के साथ साथ पढ़ेंगे. आप पिक्चर में देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड इट्स पार्ट्स. ओके, नाउ कम टू द बक्कल कैविटी और माउथ. माउथ में जो है कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे? टंग एंड टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. टीथ जो है हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसिजर्स जो होते हैं फ्रंट शार्प टीथ होते हैं जो कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. इसके नेक्स्ट जो 1 पेयर है कैनाइन्स, दे आर यूज्ड फॉर पार्सिंग एंड टीयरिंग. एंड बैक साइड के जो टीथ हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, दे आर यूज्ड फॉर चीविंग एंड ग्रिंडिंग. These are also known as crushing teeth. एंड टंग जो है वो हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में. टीथ के जो है हमारे 2 सेट्स होते हैं. इनिशियली इन्फेंट्स में जो टीथ्स आते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो 6 to 8 ईयर्स तक जो है हमारे गिर जाते हैं. उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं. और उसके बाद जो सेकंड सेट होता है वो हमारा परमानेंट होता है. वो चलते हैं लाइफ लॉन्ग, पर समटाइम्स दे मे फॉल इन ओल्ड एज और मे बी ड्यू टू सम डेंटल डिजीज और इंजरी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक इज स्टमक. फूड जो है माउथ से स्टमक तक जाता है ओइसोफेगस के थ्रू. ओइसोफेगस इज फूड पाइप. तो फूड में जो है माउथ में सलाइवा मिक्स होता है. सलाइवा का क्या फंक्शन है? सलाइवा डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड. तो इसके लिए हम स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है आयोडीन टेस्ट.
आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद स्टार्च। तो हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, एक में हम बॉइल्ड राइस रखेंगे, एक में हम बॉइल्ड राइस को च्यू करके फिर डालेंगे। देन वी पुट द आयोडीन इन दिस एंड द रिजल्ट्स आर द tube with boiled rice will give blue black color, means the presence of starch, and the tube with chewed rice will not give blue black color. This shows that starch is digested while chewing. This is the function of saliva that is secreted by salivary gland. नेक्स्ट हमारी टंग जो है वो मिक्सिंग में हेल्प करती है, साथ ही साथ इस पर जो है टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं। जो फ्रंट लोब है वो स्वीट टेस्ट के लिए होता है, जो उसके नेक्स्ट जो साइड दोनों साइड्स में है दे आर फॉर सॉल्टी, एंड जो नेक्स्ट जो है थर्ड वाला वो सोर, एंड द लास्ट वन इज़ बिटर। जो बैक साइड पे जो प्रेजेंट है डॉटेड करके जो शो कर रखा है दैट इज़ फॉर बीटर टेस्ट। और जो हमारा फूड पाइप है वो हेल्प करता है खाने को माउथ से स्टमक तक इंपोर्ट करने में। फूड पाइप को हम ओइसोफेगस बोलते हैं, और इसमें जो है मूवमेंट वेव लाइक मूवमेंट्स होती है व्हेन फूड पासेस फ्रॉम पाइप। दिस मूवमेंट इज थ्रू आउट द ऑल एलिमेंट्री कैनाल। Now stomach. Stomach is a U-shaped structure. Stomach is the widest part of the alimentary canal. तो फूड पाइप से जैसे ही खाना स्टमक में जाता है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो सिक्रीट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस जो होता है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है जो एसिड सिक्रीट होता है उससे, एंड द एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक kills the bacteria that enters along with the food and makes the medium in the stomach acidic to help the digestive juices. एसिड का जो मेन फंक्शन है, फर्स्ट इज टू किल द बैक्टीरिया एंड सेकेंड to make the medium acidic for the function of digestive juices. जो digestive juices होते हैं वो acidic medium में ही वर्क करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन का। They break down the protein into simpler substances. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है द स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल। जो स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल है, ऑल्दो इट इज़ लार्ज बट इट इज़ नैरो, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इट्स लेंथ इज़ बिगर देन द लार्ज इंटेस्टाइन. It is around 7.5 meter long. It receives the secretion from the liver and the pancreas. Besides, its walls also secretes juices. Liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. तो लीवर जो है हमारा राइट साइड में सिचुएटेड होता है और उससे जो है बाइल जूसेस सिक्रीट होते हैं. बाइल जूस जो सिक्रीट होता है वो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, एंड वेन एवर फूड कम्स इट इज़ सिक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. It works on the digestion of fats. Pancreas is also a gland that is present just below the stomach. Pancreatic juice acts on the carbohydrates, fats and proteins and changes them into further simpler substances. In this way, the digestion gets completed in the small intestine. Carbohydrates are broken down into simpler sugars as glucose, fats into fatty acids and glycerols, and protein gets digested into amino acids form.
Now, next function of small intestine is absorption. There are small projections, finger-like or hair-like projections that are called villi. These are basically for the increase of the surface area for the absorption of the digested food. ये जो विलाई जो प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं थ्रू द network of blood vessels they are supplied with. Now this digested and absorbed food is transported to all other organs or parts of the body by the blood. Here they are utilized to get the energy. Glucose is broken down into simpler substances, carbon dioxide and water, along with the release of energy. This process of absorption of nutrients and its utilization for energy is known as assimilation. Now next is large intestine. Large intestine is wider and shorter. It is around 1.5 meter. Its main function is absorption of water and salts. जो undigested food material होता है that gets stored in the large intestine, and water and salts that are remained in the undigested food are absorbed here. इसके बाद जो undigested food होता है it gets stored and after that it is excreted through the anus, and this process of excretion is known as egestion. Now next is digestion in grass eating animals. ग्रास ईटिंग एनिमल्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार कि वो कुछ उनके पास कुछ खाने को नहीं होता है लेकिन वो मुंह चलाते रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कडिंग. तो उनका क्या होता है, जैसे जो ग्रास उन्होंने खाया है वो इनिशियली वो थोड़ा थोड़ा उसको चीव करके और उसको स्वेलो कर लेते हैं, और वो एक पार्ट होता है बिफोर स्टमक एंड इंटेस्टाइन दैट इज़ कॉल्ड र्यूमेन. तो वो र्यूमेन में स्टोर हो जाता है पार्शली डाइजेस्टेड फूड, एंड व्हेनेवर दे गेट टाइम this food comes in small lumps and the animals chews it. This process is called rumination, and the animals that use this process are known as ruminants. ग्रास में क्या होता है, सेलुलोस होता है. Most of the animals and including humans are unable to digest cellulose. Only some animals can digest cellulose. These animals have rumen. Only those animals who have rumen between oesophagus and small intestine, they can digest the cellulose. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans. This is all about digestion in grass eating animals. Now next is some animals don't have mouth or intestine or digestive system. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है नहीं होता, ना ही ये पार्ट्स होते हैं. तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ ऑफ अमीबा. Amoeba is a small single-celled organism. Amoeba has cell membrane, dense nucleus, and you can see vacuoles here. It changes its shape and position continually. So whenever some food particle come near it, it engulf it, making pseudopodia. Pseudopodia are projections, false feet. They are also known as false feet.
तो जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबा के नियर आता है, ये ऐसे फॉल्स फीट करके उसको ग्रैब कर लेता है and it is covered into the food vacuole. Then digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का, जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू होता है दैट इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल बाय द सेम प्रोसेस. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. इस तरह आपने देखा कि बेसिक्स जो है वो सेम है. सभी एनिमल जो है फूड इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड यूटिलाइज फॉर द एनर्जी. तो आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. उम्मीद है आप सभी को अच्छा समझ आया होगा. Thank you very much.